ब्रज और ब्रज की छटा अपने आप में अनोखी है। वाकई में ब्रज और ब्रज की धरा पर होने वाली उस होली के पवित्र शुभ अवसर पर न सिर्फ मंदिरों अपितु आश्रमों साथ साथ लोगों के घरों में भी होली महोत्सव बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आज ऐसे ही हम एक वृंदावन के एक परिवार के बीच आए हुए हैं जहां होली का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे के साथ गुलाल लगाकर होली खेल रहे हैं, साथ में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो हम कहते हैं कि इस होली पर लोग अपने मन की द्वेष भावनाओं को मिटाकर प्रेम से उस प्रेम रूपी रंग, राधा कृष्ण के उस प्रेम रूपी रंग को एक दूसरे के गालों पर लगाकर अपने मन के सभी गिले और शिकवे खत्म करते हैं। उसी का आज एक प्रत्यक्ष प्रमाण अगर देखना है तो यहाँ इन परिवार के लोगों के साथ देख सकते हैं। सभी एक ही जगह एकत्रित होकर होली के उस अनोखे शाम का आनंद ले रहे हैं। जी हाँ, वाकई में यह अनोखा इसलिए है क्योंकि जहाँ इस कलयुग में एक दूसरे से लोग बातें करना भी पसंद नहीं करते, वहीं एक ही परिवार के इतने सारे लोग एक साथ होली मना रहे हैं, ये अपने आप में अद्वितीय है। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम इन लोगों के द्वारा आयोजित किया गया। सर्वप्रथम इन लोगों ने ढोलक बजाकर जो ब्रज के जो लोकप्रिय गीत हैं, जिन्हें हम पारंपरिक गीतों के नाम से भी जानते हैं, वह गीत गाए गए। तदुपरांत यहाँ होली खेलकर इन्होंने, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। आप देख रहे हैं ब्रज की होली अपने आप में अनूठी है। इसीलिए कहते हैं जग होरी ब्रज होरा रे रसिया। जी हाँ, ब्रज में मात्र सब जगह जहाँ हम विश्व में जाते हैं तो 1 दिन की होली खेली जाती है, लेकिन हमारे ब्रज मंडल में, हमारे ब्रज में, इस श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली में 40 दिन अनवरत रूप से होली का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बसंत पंचमी से शुरू हुआ यह त्यौहार होली के उपरांत भी चलता है, क्योंकि होली जहाँ विश्व में सब जगह खत्म हो जाती है, हमारे यहाँ होरंगाओं का क्रम जारी होता है और जगह जगह विभिन्न सारे वृंदावन से अन्य कई गांवों में, कई जगहों पर होरंगा का भव्य और दिव्य आयोजन किया जाता है। उस होरंगे में भाभी एक प्रेम पगी लाठी को लेकर के अपने देवरों पर बरसाती हैं। अनोखी प्यार की यह होली है। इस प्यार की होली के साक्षी वृंदावन से आप और हम न्यूज़ 11 के माध्यम से बन रहे हैं। आप अपने घर बैठे बन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं ब्रज की उस दिव्य और भव्य होली महोत्सव का। इन लोगों से चर्चा भी करेंगे, लेकिन जब तक आप आनंद लीजिए होली के उस दिव्य सुरों के बीच नृत्य करते हुए।
तो वाकई में ये होली का पर्व अपने आप में अद्वितीय है। ना सिर्फ केवल यहाँ नाच कर गा कर इन लोगों ने ये होली महोत्सव बनाया, साथ में जिस तरीके से हम लोग बरसाने जाते हैं और बरसाने की होली देखते हैं, उसमें जो आनंद आता है वो आनंद आपको घरों में भी आएगा, क्योंकि ब्रज की होली है और ब्रज की होली अपने आप में अनूठी होती है। मेरे साथ तमाम सारे महिलाएं हैं जो कि एक ही परिवार से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए वकील साहब भी हमारे साथ में हैं। आज साड़ी में देख रहे हैं, लेकिन कल अगर आप कोर्ट जाएंगे तो वकील साहब आपको कोट पहने हुए दिखाई दे जाएंगे। वकील साहब, कैसा रहा आयोजन और किस तरीके से मनाते हैं? देखिए, कहते हैं कि आजकल इस जो एक माहौल है इस वक्त, भाई भाई से बोलना पसंद नहीं करता, और ऐसे में एक ही परिवार की सब महिलाएं आप लोगों ने ये होली महोत्सव मनाया। क्या है ये ब्रज की होली? देखिए, होली तो सभी जगह होती है, सभी जगह मनाई जाती है, लेकिन हमारे ब्रज में होली नहीं, होला मनाया जाता है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। और अनेक स्थानों से परदेसी पर्यटक वगैरह इस होली का आनंद लेने यहाँ आते हैं। जैसा कि आज के दिन राधा कृष्ण ने हमारे प्रेम विभोर होकर होली का आनंद लिया था, उसी उद्देश्य को मन में रखते हुए आज भी हर्ष और उल्लास के साथ होली मनाई जाती है। देखिए, कहते हैं कि ये होली का जो त्यौहार आता है, द्वेष भावनाओं को दूर रखने का त्यौहार आता है। एक दूसरे के मन में जो कपट होता है उसको ख़त्म करने के बाद में गुलाल लगा करके उस रंग को, उस मैल को धो दिया जाता है। तो आप सभी लोगों ने एक दूसरे के साथ में रंग लगाया, होली खेली, तो क्या यही संदेश है? बिल्कुल यही संदेश है, क्योंकि पौराणिक काल की जो कथा है वो इस बात पर निर्भर है कि हिरण्यकश्यप जो थे वो हमारे राक्षसों के राजा थे, और उनके पुत्र जो प्रहलाद जी थे वो हरि भगवान के बहुत ही अनन्य भक्त थे। तो पहले उन्होंने, हिरण्यकश्यप जी ने अपने पुत्र को खाई से ढकेला और वो बच गए हरि भगवान की कृपा से। फिर उनकी बहन ने, होलिका ने, ये कहा, भैया इस तरह इसकी आत्महत्या ना करो, इसको तो मैं ही जला सकती हूँ, मुझे वरदान मिला हुआ है कि मैं अग्नि से भस्म नहीं होंगी, तो मैं इसको गोद में लेके बैठ जाऊँगी और प्रहलाद जल जाएगा और मैं बच जाऊँगी। तो उनके मन में, हिरण्यकश्यप और होलिका माता के मन में जो द्वेष भावना, ईर्ष्या थी, उसको लेके होलिका जी बैठी और हरि भगवान का नाम लेते हुए प्रहलाद जी हरि ओम करते रहे और प्रहलाद जी बच गए और होलिका जी उसमें जल के भस्म हो गई। तो उनकी बुराइयों का नष्ट हो गया। इसलिए होलिका मैया की जय, भक्त प्रहलाद की जय। देखिए, पीयू जी भी हमारे साथ में है। पीयू जी बहुत पीछे चली गई, मैं पीयू जी से कहूँगा जरा आगे आ जाएँ। हालांकि ब्यूटिशियन हैं तो सुंदरता तो खैर है ही है। कैसी लगी होली? रंग नहीं लगा, बिल्कुल भी मेकअप ख़राब नहीं हुआ, ऐसा क्यों? होली का रंग तो हमारे अंदर मन में चढ़ा हुआ है, ऊपर से लगे ना लगे उसका तो कोई वो नहीं है, पर मन से बहुत ही अच्छा लगा। और इस त्यौहार को मैं पहले मतलब एंजॉय नहीं कर पाती थी, मुझे डर लगता था होली से, पर अब ब्रज में आने के बाद, शादी के बाद मेरे को ये बहुत ही मतलब मौका मिला है कि पहले सुनती थी कि वृंदावन में ऐसी होली होती है, वृंदावन में ऐसी होली होती है, पर शादी के बाद जब अब मैं अभी शुरू कराया मैंने खेलना, मैं अभी पहले होली खेलती नहीं थी, पर अब सबको देख कर रहा नहीं जाता है, ऐसा मन करता है, खुद से ही मन करता है कि हाँ मैं भी किसी को रंग लगाऊँ, कोई मुझे रंग लगाए। तो बस राधा कृष्ण का प्रेम है ये, तो यहाँ पर सबको देखकर मन करता है कि इस रंग में रंग जाने का मन करता है। और मुझे नहीं लगता कि जैसे ब्रज में हमारे यहाँ होली होती है वैसे कहीं भी होती होगी। प्रेम उल्लास से भरा हुआ त्यौहार है ये, और सभी को मनाना चाहिए ये वाला त्यौहार। इससे मन में सबके सद्भावना भी आती है, एकता का भी प्रतीक है। तो बहुत ही खुशी हुई मुझे होली मनाकर। देखिए, हम लोग जैसे जाते हैं कहीं संत के पास में जाते हैं, भागवत प्रवक्ताओं के पास में जाते हैं, तो कहते हैं कि एक संदेश दीजिए जिससे कि लोगों को प्रेरणा हो, लोग उस मार्ग पर चलें, सतमार्गों पर चलें। आज जब हमारे साथ पीयू जी हैं तो क्यों ना कुछ ब्यूटी टिप्स ले लिए जाएँ, क्योंकि बहुत सारी महिलाएँ इस होली खेलने के बाद में अपनी चेहरे को कलर से बेचारी धो कर बड़ी परेशान हो जाती है। पीयू जी, कुछ टिप्स मिलेगी? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो कलर आजकल प्योर कलर तो आ नहीं रहे, केमिकल आ रहा है, तो अपनी स्किन को सेफ रखने के लिए आप पहले बहुत अच्छा सा कोई मॉइस्चराइज़र लगा के, बालों में ऑयलिंग वगैरह करके, अच्छे से हाथों में भी तेल वगैरह लगा के तब कलर खेलें। तो हो सकता है कि वैसे हार्मफुल तो होता ही, आप कितना भी कुछ लगा लो, पर अगर पहले से प्रोटेक्शन रखेंगे तो थोड़ा सा कलर का इफ़ेक्ट कम होगा। तो इसलिए सभी ये मत ध्यान दें कि क्या होगा, ये एक रंग उल्लास का त्यौहार है, इसको खुश होके मनाएं। और अगर वो पहले से केमिकल को ज़्यादा इफेक्ट ना हो तो मॉइस्चराइज़र ऑयलिंग वगैरह कर लें, तो उससे आपकी स्किन अच्छी रहेगी। देख लीजिए, तो दो फायदे हुए यहाँ, होली का त्यौहार भी आप लोगों को देखने को मिला और साथ में ब्यूटी का एक राज जो उन्होंने छुपा के रख रखा था वो भी मैंने आपको दिखा दिया। कैसा लगा होली महोत्सव? और देखिए, ब्रज की होली तो खैर अपने आप में अनोखी है ही है, तो क्या कहेंगी ब्रज की होली के लिए? मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, मैं तो यहीं मेरी शादी हुई, यहीं मेरा पियर भी है। अच्छा, मुझे तो बहुत बढ़िया, हाँ, बचपन से ही बहुत पसंद है, तो मैं तो हर साल खेलती हूँ खूब सारा। क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो ब्रज के भी हैं, ब्रज के बाहर से भी हैं, क्या कहना चाहेंगे ब्रजवासियों से लिए और ब्रजवासियों से बाहर के लिए? बस सभी लोग ऐसे ही वृंदावन आइए, खूब उल्लास के साथ अपने होली मनाइए, एक दूसरे से प्रेम के साथ रहिएगा बस।
क्या कहेंगे आप? होली इसी का है। बहुत अच्छे से त्यौहार मनाना चाहिए। कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक है ये, और हम सभी को मतलब ये संदेश देना चाहिए कि बाहर वाले लोग भी यहाँ आकर उतनी ही उल्लास से अपनी होली का महोत्सव मनाएं और प्रेम पूर्वक सभी रहें। अब वकील साहब, दुनिया में वैसे होली एक ही चीज़ों से खेली जाती है, रंग लगा करके खेली जाती है, लेकिन हमारे अगर ब्रजधाम की बात करें तो किन किन चीज़ों से होली खेली जाती है? जैसा कि हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ब्रज में होली 40 दिन से शुरू हो जाती है, अपने बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। बरसाना में लड्डू मार होली, लठ मार होली, कीच होली, और टेसू की होली, फूलों की होली, रंग की होली, गुलाल की होली, और हो सकता है और अनेकानेक नाम मुझे भी पता ना हो। गोपियों की होली, रास की होली, तो लठ मार होली तो मशहूर हमारी है ही है। हुरंगा, छड़ी मार, और नाम मेरे को याद भी नहीं होंगे। जी, मतलब बहुत सारे प्रकार की होलियाँ हमारे ब्रज में खेली जाती हैं। क्या कहेंगी होली के इस पावन पर्व पर? हमारे वृंदावन में राधा कृष्ण ने होली खेली थी। ये प्यार का प्रतीक है, इसलिए हम लोग भी ब्रज में होली मनाते हैं और खेलते हैं। बस यही है कि सब लोग गले दुश्मन सब लोग गले मिलें, बढ़िया तरीके से होली खेलें, तो द्वेष भावनाओं को खत्म करके प्रेम से गले मिलें। जी बिल्कुल। तो वाकई में ये राधा कृष्ण का प्रेम रूपी गुलाल जब किसी के चेहरे पर लगता है, क्योंकि ब्रजधाम अपने आप में अनोखा है, और यहाँ का जो ब्रजवासी है, जो वृंदावन का निवासी है, वह भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही अगर गुलाल लगाता है तो वाकई में वो प्रेम रूपी गुलाल है। और उस गुलाल को लगाने के बाद में जितनी भी मन में द्वेष और भावनाएं आहत करती है, जो पूरे साल आप लोग गलती करते हैं, उसकी क्षमा भी बड़ी ही आसानी से इस होली पर मिल जाती है। और भी कुछ कहना चाहती हैं और भी जानेंगे, क्या कहेंगी? बस यही कहूँगी कि मैं तो ब्रज में हूँ, ब्रज की बेटी हूँ और ब्रज में ही ब्याही हूँ। इसीलिए मुझे बहुत पसंद आती है और मैं बहुत नाचती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है एक बार को तो मैं मतलब पता नहीं कहाँ खो जाती हूँ, मालूम ही नहीं पड़ती है, और मतलब भाव में आके बहुत नाचती हूँ। लगता है कि गोपी के रूप में ही आ जाऊँ। जय हो जय हो। बिल्कुल। तो वाकई में ये भाव है ब्रजवासियों का, ब्रज के उन नागरिकों का जो ब्रज में वास करते हैं। आप लोग भी वृंदावन आइए और होली का आनंद लीजिए। नहीं तो न्यूज़ 11 से जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 11। अपने सहयोगी आशुतोष शर्मा के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।
बहुत अब बजाएंगे।